आप कोई भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो या विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हो, आपका जो विंडोज़ का वो कैमरा है, अगर वो कैमरा अगर वर्क नहीं कर रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे। आपको यहाँ पे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। पहला प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको तो सबसे पहले अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रीस्टार्ट करने से भी जो आपका ये जो प्रॉब्लम है कैमरा से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आपको एक बार अपने सिस्टम को, आपके विंडोज़ को आपको एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, और रीस्टार्ट करने के बाद आपको चेक करना है कि आपका जो कैमरा है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इन केस अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकंड प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है, और स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको प्राइवेसी का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे चले जाना है। और प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे आने के बाद जैसे आप यहाँ पे लेफ्ट साइड के पैनल में देखोगे, यहाँ पे आपको कैमरा का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस कैमरा वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इस कैमरे वाले ऑप्शन में जाता हूँ, और इस कैमरे वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है जो आपका कैमरा से रिलेटेड जो यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह है, या आपका जो कैमरा है वो आपका यहाँ पे टर्न ऑन है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे इस चेंज वाले बटन में यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा यहाँ पे जो कैमरा है यहाँ पे मेरा टर्न ऑन है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे पहले तो एक बार टर्न ऑफ करना है, और आपको इसे फिर वापस से आपको टर्न ऑन कर लेना है। और टर्न ऑन करने के बाद और आपको यहाँ पे इसे डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे भी आपको चेक करना है कि यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो रहे हैं, यहाँ पे सभी का जो ये कैमरा है ये आपका टर्न ऑन है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको चेक करना है। अगर इनकेस यहाँ पे टर्न ऑफ रहता है, किसी का भी यहाँ पे आपको टर्न ऑफ देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे इन सभी को टर्न ऑन कर लेना है। और आपको मैं बोलूँगा कि आपको एक बार इन सभी को एक बार टर्न ऑफ और टर्न ऑन करके आपको यहाँ पे चेक करना है। टर्न ऑफ और टर्न ऑन करना है सभी को एक बार, और आपको इसे क्लोज करना है। और यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को एक बार फिर से चेक करना है, मैंने उसके कैमरा को आपको चेक करना है कि वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, मैंने वो वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इनकेस अगर नहीं वर्क करता है तो एक बार आप अपने सिस्टम को या अपने विंडोज़ पे एक बार रीस्टार्ट करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो कैमरा है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू पे आना है, और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस डिवाइस मैनेजर वाले ऑप्शन पे चले जाना है। और यहाँ पे आने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको कैमरास का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 4th नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे करना ये है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसे आपको एक बार अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अनइंस्टॉल डिवाइस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको एक बार इसे अनइंस्टॉल कर देना है। तो जैसे मैं इसे अनइंस्टॉल करता हूँ, देन अनइंस्टॉल, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक पॉपअप भी शो हो रहा है अनइंस्टॉल का, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ अनइंस्टॉल पे। और यहाँ पे मेरा जो कैमरा है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अनइंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पे मेरा जो कैमरा है यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कहीं पे भी मेरा जो कैमरा है यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे, आपको यहाँ पे एक्शन का एक बटन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, 2nd नंबर ऑप्शन एक्शन का। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस का, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट है यहाँ पे स्कैन होंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और होने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो कैमरा है यहाँ पे मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। अब आपको करना है क्या है कि आपको अब इसे क्लोज करना है, और एक बार आपको अपने कैमरा को ओपन करके देखना है कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं, माने वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इनकेस आपका जो कैमरा है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको करना है क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको, जैसे मैं ये 4th नंबर ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, 4th नंबर प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, तो आपको करना क्या है कि आपको इस कैमरा को वापस से इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, और इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ड्राइवर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको अपडेट ड्राइवर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ,
और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। और इसे ओपन करने का जो ये इंटरफेस है, इसे ओपन करने का मैंने ड्राइवर अपडेट करने का एक और तरीका है जो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है आपको। उसमें आपको करना है क्या है कि आपको सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे ड्राइवर अपडेट ड्राइवर का ऑप्शन यहाँ पे ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहते हैं तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो। तो क्लिक करके आपके सामने कुछ इस तरह का ही इंटरफेस शो होगा और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका जो ड्राइवर है वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आप जब भी इस ड्राइवर को अपडेट कर रहे हो तो वहाँ पे आपके सिस्टम में या आपके लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट होना चाहिए, तभी जाकर आप अपने ड्राइवर को अपडेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये ड्राइवर अपडेट होता है वो ऑनलाइन वे में होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपका जो ड्राइवर है वो यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका वो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा या अपडेट नहीं होगा, जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसे अभी क्लोज कर देता हूँ। और इसे करने के बाद, अपडेट करने के बाद आपको इसे भी क्लोज करना है और आपको फिर से वापस चेक करना है कि आपका जो कैमरा है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इन केस अगर आपका ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है तो आपको, अब मैं आपको यहाँ पे 5th नंबर प्रोसेस बताने वाला हूँ कि 5th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 5th नंबर प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना। आपका जो फेवरेट ब्राउजर है, जैसे मैं यहाँ पे गूगल क्रोम यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपने गूगल क्रोम को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो क्रोम है यहाँ पे कंप्लीटली ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे टॉप पर आपको यहाँ पे टाइप कर, आपको यहाँ पे सर्च करना है लिनोवो ड्राइवर। आपका जिस कंपनी का आपका लैपटॉप है आपको उस कंपनी को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिनोवो में यहाँ पे टाइप करता हूँ। अगर आपका इनकेस डेल का लैपटॉप है तो आप यहाँ पे डेल ड्राइवर आप यहाँ पे टाइप करोगे। अगर आपका एचपी का है तो आप यहाँ पे एचपी ड्राइवर अगर आप यहाँ पे टाइप करोगे। अगर आपका यहाँ पे आसूस का लैपटॉप अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप आसूस ड्राइवर आप यहाँ पे टाइप करोगे। जैसे मैं यहाँ पे करंटली अभी फिलहाल मैं लिनोवो ड्राइवर यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी फिलहाल लिनोवो का लैपटॉप मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए यहाँ पे लिनोवो ड्राइवर में यहाँ पे टाइप किया हूँ। और टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। और आप जिस भी कंपनी का अगर आप टाइप कर रहे हो, जैसे डेल ड्राइवर या लिनोवो ड्राइवर या एचपी ड्राइवर, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा आपको वहाँ पे सजेशन में आपको लिस्ट देखने को मिलेगा। तो आपको वहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर वाले ही सेक्शन में जाना है। मैं ड्राइवर और सॉफ्टवेयर वाले ही ऑप्शन पे आपको जाना है। और यहाँ आने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर का यहाँ पे मेरा जो सेक्शन है, मेरा यहाँ पे जो पेज है ऑफिशियल जो लिनोवो का पेज है यहाँ पे कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। और यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपको सर्च बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। और जिन लोगों को मालूम नहीं है कि आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर क्या है, तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे आपको वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ होगा और उस स्टिकर में आपके लैपटॉप से रिलेटेड जितनी भी डेटा है आपको वहाँ पे सभी मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। लैपटॉप का मॉडल नंबर, लैपटॉप का सीरियल नंबर, आपको सभी आपको डिटेल आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे सिर्फ लिनोवो का ही वेबसाइट में आपको यहाँ पे सर्च बार देखने को नहीं मिलता है, आपको यहाँ पे सभी के वेबसाइट में, डेल का वेबसाइट में ऑफिशियल वेबसाइट में या एचपी का ऑफिशियल वेबसाइट में या आसूस का ऑफिशियल वेबसाइट में, सभी के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको यहाँ पे सर्च बार आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ पे आपको सीरियल नंबर आपको वहाँ पे डालना ही पड़ेगा, क्योंकि आप डालोगे सीरियल नंबर तो आप तब जाकर आपके जो मॉडल है, आपका जो सीरियल नंबर का जो लैपटॉप है, उस लैपटॉप का आपको परफेक्ट ड्राइवर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे आप कैमरा से रिलेटेड आप ड्राइवर को डाउनलोड कर रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको परफेक्ट ड्राइवर, उसके रिलेटेड जो ओरिजिनल जेन्युइन ड्राइवर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को यहाँ पे टाइप करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये लैपटॉप का सीरियल नंबर है। अब मैं आपको क्या करूँगा कि अब मैं यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करूँगा और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा लैपटॉप आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जो भी मॉडल का है मेरा यहाँ पे लैपटॉप है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा ये लैपटॉप यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा लैपटॉप यहाँ पे शो हो रहा है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे ड्राइवर से रिलेटेड आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक अपडेट का और यहाँ मैनुअल अपडेट का। तो जैसे मैं यहाँ पे मैनुअल अपडेट पे ही जाता हूँ, सेलेक्ट ड्राइवर पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। और इस पर क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारा ड्राइवर देखने को मिल जाएगा आपके लैपटॉप के रिगार्डिंग। तो मुझे करना क्या है कि मुझे अपने कैमरा के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे
मैंने ड्राइवर को डाउनलोड करना है मुझे। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको कैमरा का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कैमरा एंड कार्ड रीडर का। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन पे जाना है, मैंने इस पर क्लिक करना है और सबका प्रोसेस एक जैसा ही है। आप किसी भी कंपनी का आप लैपटॉप का आप ड्राइवर डाउनलोड कर रहे हो, सबका प्रोसेस एक जैसा ही है, सबका स्टेप ही एक जैसा है। खाली आपको वहाँ पे ध्यान देना है, मैंने क्या लिखा हुआ है उसके रिगार्डिंग आपको वहाँ पे पढ़ना है और उसके रिगार्डिंग ही आपको यहाँ पे प्रोसेस करना है। जैसे यहाँ पे सर्च बार आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ पे भी आपको सर्च बार देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे भी आपको सर्च बार में सीरियल नंबर डालना है और आपको ड्राइवर का लिस्ट देखने को मिलेगा, तो आपको वहाँ से भी आपको अपने ड्राइवर को डाउनलोड करना है। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। आपको अब करना ये है कि आपको कैमरा से रिलेटेड आपको यहाँ पे ड्राइवर को आपको यहाँ डाउनलोड करना है और आपको यहाँ पे जितने भी कैमरा से रिलेटेड ड्राइवर देखने को मिलते हैं तो आपको उन सभी को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो रहा हो कैमरा से रिलेटेड। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा कैमरा लिखा हुआ है, आपको कैमरा वाले वर्ड पे यहाँ पे फोकस करना है। तो यहाँ पे मेरा ये कैमरा लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस ड्राइवर को डाउनलोड कर लूँगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो फिलहाल डाउनलोड के यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करता हूँ और जैसे देखोगे यहाँ पे तो ड्राइवर का यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन, उस ड्राइवर का पार्टिकुलरली उस ड्राइवर का यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो ड्राइवर आपको शो हो रहा है तो आपको उन ड्राइवर को आपको डाउनलोड करना है कैमरा से रिलेटेड। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये ड्राइवर मेरा शो हो रहा है कैमरा से रिलेटेड, तो आपको करना ये है कि आपको इस ड्राइवर को डाउनलोड कर लेना है। तो इसे डाउनलोड कर लेने के बाद जो आपके कैमरा से रिलेटेड जो भी ड्राइवर है, जितनी भी ड्राइवर है, आपको सभी को डाउनलोड करना है। और डाउनलोड कर लेने के बाद, सभी को डाउनलोड करने के बाद आपको सभी को जितने भी मिलते हैं, एक ही मिलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 ही मिलते हैं तब भी, 3 मिलते हैं तब भी, सभी को डाउनलोड करना है और सबको इंस्टॉल कर लेना है। एक एक करके सभी को इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो कैमरा है वो वर्क कर रहा है कि नहीं, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर वर्क नहीं करता है तो आप क्या करोगे कि आप अपने कीबोर्ड में F1 का आपको यहाँ पे बटन देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड के डाउनवर्ड की ओर F1 बटन, जिसे हम लोग फंक्शन बटन भी कहते हैं। तो आपको उस बटन को प्रेस करना है और प्लस आपको जो F सेक्शन का जो बटन है टॉप में, आप देखोगे आपके कीबोर्ड के टॉप में F सेक्शन का आपको वहाँ पर बटन सब देखने को मिलेगा, F1, F2, F3, F4, F5। तो वहाँ पे किसी न किसी एक बटन पे आपको कैमरा का आपको यहाँ पे सिंबल बना हुआ देखने को मिलेगा, कैमरा का सिंबल आपको बना हुआ देखने को मिलेगा। जैसे मेरे केस में, मेरे लैपटॉप में जैसे F8 पे मेरा यहाँ पे बना हुआ है कैमरा का सिंबल जो यहाँ पे है। तो आपको करना क्या है कि आपको F1 प्लस F8 को प्रेस करना है। F1 प्लस मैंने फंक्शन बटन को प्रेस करना है और प्लस F8 बटन को प्रेस करना है और चेक करना है कि आपका जो कैमरा है वो वर्क कर रहा है कि नहीं, आपको चेक करना है। अगर इनकेस अगर आपका इस प्रोसेस से भी, मैं यहाँ जितने भी प्रोसेसेस मैं बताया हूँ, जितने भी स्टेप्स अभी तक मैं जितनी बताया हूँ, अगर इन सभी प्रोसेस को, इन सभी स्टेप को करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं यहाँ पे 6 नंबर प्रोसेस बताता हूँ जो लास्ट फाइनल प्रोसेस है। तो आपको 6 नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल पैनल। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद अगर इनकेस अगर आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। और लार्ज आइकन्स करने के बाद आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपको करना है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और इस यहाँ पे आप जैसे देखोगे, यहाँ पे आपको ओपन सिस्टम रजिस्टर का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और आपके सामने सिस्टम रजिस्टर से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। और यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को, आपको अपने विंडोज को रीस्टोर करना है। और जिन लोग को मालूम नहीं है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, आइडिया नहीं है, तो मैं उन लोग को बता दूं कि रीस्टोर करने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो मैंने आपका जो सिस्टम है 2-3 दिन पीछे जाएगा, मैंने पास्ट में जाएगा। आप यहाँ पे जो भी डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, जो भी डेट यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, जो भी टाइम यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, उस डेट टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम है, आपका जो विंडोज है, वो उतना दिन पीछे ही चला जाएगा।
जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए जो ये कैमरा से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आज आया है, मैंने टुडे आया है और कल ये प्रॉब्लम नहीं था। तो जैसे आप अपने सिस्टम को 1-2 दिन पीछे करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यस्टरडे में आप अपने सिस्टम को शिफ्ट करोगे उस डेट के अकॉर्डिंग, तो आपका जो सिस्टम है वो 2-3 दिन मैंने 1-2 दिन पीछे जाएगा और आपका जो कैमरा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2-3 दिन पीछे मेरा कैमरा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं था और आपका सिस्टम जैसा था 2-3 दिन पीछे एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको चूज ए डिफरेंट रिस्टोर पॉइंट का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको इसे नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको 2 डेट यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 डेट शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे 1 और 2। अगर आपको यहाँ पे 3, 4 और भी डेट अगर आपको यहाँ पे शो होते हैं तो आपको करना क्या है कि आपको आज के डेट के नियरली, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा आज डेट है 17/02/2023। तो आज के डेट के नियरली यहाँ पे जो भी डेट आपको यहाँ पे शो होता है, आज के डेट के नियरली आपको उस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पहला जो डेट है यहाँ पे 15/02/2023। तो मैं यहाँ पे इस डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस डेट को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा और नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सी ड्राइव का ऑप्शन शो हो रहा है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे फिनिश कर दूंगा। तो मेरा जो सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं जैसे आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में यहाँ पे किन्हीं लोगों का 10 मिनट का भी टाइम लगता है, किन्हीं लोगों का 30 मिनट का भी टाइम लगता है और किन्हीं लोगों का कुछ आवर्स का भी टाइम लग जाता है, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स का भी टाइम लग जाता है किन्हीं लोगों का। तो मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे आप ज़रा पेशेंस रखिएगा और अपने सिस्टम को एक बार रीस्टोर कर लीजिएगा कंप्लीटली पेशेंस रखकर, और उसके बाद जो ये प्रॉब्लम है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो कैमरा से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम है आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।